हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम चकाचक। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस में हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना है। वो सवाल ये है मेरा कि आपके पास दो गाल हैं। भगवान ने आपको दो गाल क्यों दिए? एक भी तो दे सकते थे। बताइए। नहीं मालूम? मैं बताता हूँ। आपको दो गाल इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आप चाहे चाटा राइट से खाएं या लेफ्ट से खाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो था जोक। चलो इसे हम देखते हैं अब एक्टिव से पैसिव को रिलेट कैसे करेंगे। जैसे हमारा एक्टिव दिया हुआ है, कोई सेंटेंस हम ले लेते हैं, मैं खाना खाता हूँ। तो ये मेरा एक्टिव सेंटेंस है। लेकिन इसको अगर पैसिव में बात करें हम, तो क्या है? खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, तो ये हुआ पैसिव वॉइस। तो इसको हम चाटे से रिलेट कर सकते हैं, चाहे इधर से हम लेफ्ट से चाटा खाएं या राइट से खाएं, उतना ही दर्द होगा बराबर। वैसे ही हमने जो सेंटेंस कहा, इसको चाहे हम ऐसे कहते हैं कि मैं खाना खाता हूँ या खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, दोनों में अर्थ नहीं बदलता है। यही हमारा है एक्टिव से पैसिव। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग देखेंगे वही चार सेंटेंस होंगे, चार प्रकार से। कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसके लिए क्या होता है? सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनेगा कैसे? तो ये हमारा रूल दिया हुआ है। अफर्मेटिव में फ्यूचर इंडेफिनिट ऐसे बनेगा। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर विल या शैल होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा सेंटेंस दिया होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। इससे हम जान जाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव। इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? ये तो दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ से ऑब्जेक्ट है इसको उठाया और यहाँ पे नया सब्जेक्ट बना दिया। यानी कि ये तो हमको पता है कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसी ऑब्जेक्ट को उठा के हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। लिखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? न्यू सब्जेक्ट। ठीक। तो ये हमारा हो गया न्यू सब्जेक्ट। अब न्यू सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है? विल या शैल लगाते हैं। फिर क्या होता है? फिर बी लगाते हैं और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। सिंपल सा है। अब इसको कैसे करते हैं? ये सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। सब्जेक्ट क्या है? ये यहाँ से जो सब्जेक्ट था, ये क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था उसी को उठा के हम लोग क्या किए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दिए। तो इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं? न्यू ऑब्जेक्ट। ये भी तो कह सकते हैं। तो ये हमारा है न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक। चलिए अब हम लोग और बात कर लेते हैं। इसको छोड़िए, फिर से हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो सही से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं फिर देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है आई शैल टीच यू। आई शैल टीच यू। अब यहाँ से क्या करेंगे? ये यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाएंगे यू। अब यू को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था, इसको क्या करेंगे? सब्जेक्टिव फॉर्म में करेंगे। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू यू ही रहता है, तो हमको पता ही है। तो यू को हमने सब्जेक्ट बना लिया। फिर क्या किया? रूल के अकॉर्डिंग विल या शैल लगाएंगे। यू के साथ में विल लगता है तो हमने विल लगा दिया। फिर क्या किया? बी लगा दिया। ये बी लगा दिया हमने। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हमने यूज़ कर लिया। फिर क्या है? थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के बाद में तुरंत बाई लगता है। फिर क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? ये आएगा यहाँ के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या था? आई। आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है? मी होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं पिछली क्लासेस में। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सिंपल सिंपल देखते चलते हैं। तो ये हमारा और एग्जांपल दिया हुआ है, आई शैल बाई ए कार। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ से ए कार जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे? नया सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? विल और फिर बी। अब यहाँ पे लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब के बाद में लगता है बाई। अब ये हमने लगाया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ से आया? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से। इसी को हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिया और क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सी विल कॉल द सर्वेंट्स। अब यहाँ से क्या करेंगे? द सर्वेंट को उठाएंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, नया सब्जेक्ट। ये पहले तो क्या था? ये था ऑब्जेक्ट, ये ओल्ड ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसको हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। ठीक। अब ये हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में हम लोग विल बी लगाते हैं। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और मेन वर्ब के बाद में बाई लगता है, तो हमको पहले से पता है। फिर बात आ जाती है यहाँ से जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। तो हमने यहाँ पे हर लिख दिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस बनते कैसे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये रूल हमारा लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमारा निगेटिव सेंटेंस लिखा होगा। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर क्या होता है? नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कहाँ से? ये जो यहाँ से ऑब्जेक्ट था इसको क्या करेंगे? यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यू सब्जेक्ट। ठीक।
ये सब्जेक्ट वैसे का वैसे ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारा हो गया न्यू सब्जेक्ट, फिर इसी न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लगेगा, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगता है, और फिर लगता है ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट दिया था उसी को हमने यहाँ पे उठा के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसको नया ऑब्जेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आई शैल नॉट टीच यू, आई शैल नॉट टीच यू। अब यहाँ से क्या है, ऑब्जेक्ट उठाया, ऑब्जेक्ट यू है तो यू का सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही रहता है। अब यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, विल, फिर नॉट, फिर बी, इतना तो लग गया। अब उसके बाद में क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे मेन वर्ब थी टीच, टीच की थर्ड फॉर्म होती टॉट। अब मेन वर्ब के बाद में बाई लगता है, ये तो सब में होगा वैसे ही सेम का सेम। फिर क्या होता है, अब लगा यहाँ पे मी, मी क्यों लगा, क्योंकि ये यहाँ सब्जेक्ट से आया है। सब्जेक्ट क्या था, आई, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी, ये तो हमको पहले से पता है। ठीक, चलिए इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आई शैल नॉट बाई अ कार। ठीक, अब यहाँ से एक कार उठाया हमने, ये ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, फिर इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल लगाया, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब के बाद में लगता है बाई। अब बाई के बाद में लगेगा नया ऑब्जेक्ट। नया ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, पुराने वाले सब्जेक्ट से, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था उसी को हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं, सी विल नॉट कॉल द सर्वेंट्स। अब इसमें क्या करेंगे, द सर्वेंट्स फिर से उठाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करेंगे, नया सब्जेक्ट बना देंगे। अब इसी नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल लगेगा, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड होती है, और मेन वर्ब के बाद में बाई लगता है, तो हमको पहले से पता है। अब यहाँ पे देखिए हर आ गया, हर कहाँ से आया, पुराने वाले सब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट दिया हुआ था उससे। तो पुराना सब्जेक्ट क्या था, सी, तो सी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सी का हर होता है। ठीक, तो यहाँ पे हर आ गया। चलिए अब इंट्रागेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में हम देखें इंट्रागेटिव सेंटेंस तो कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, यानी कि सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं सॉरी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, विल या शैल लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, जो यहाँ से ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और इसी नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विल या शैल लगाएंगे। तो ये हमारा वही लिखा हुआ है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये कहाँ से आया है, ये डायरेक्ट यहाँ से, लेकिन ये क्या है, हमारा न्यू सब्जेक्ट है, ये बात आप लोग याद रखना। क्या है ये, न्यू सब्जेक्ट। मैंने लिखा जरूर है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, क्योंकि आप लोग यहाँ से रिलेट कर सके कि डायरेक्ट वहीं से उठा के ये रख दिया गया है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, नया सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसी नए सब्जेक्ट के बाद में लगेगा बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो सब में लगती है, फिर क्या लगता है इसके बाद में बाई, ये भी सब में लगता है, फिर क्या होता है सब्जेक्ट। यहाँ से सब्जेक्ट नहीं है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक, अब न्यू ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ये पुराने वाले सब्जेक्ट से, पुराना सब्जेक्ट ये यहाँ पे था, इसी से उठा के हमने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नया ऑब्जेक्ट बना लिया। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, शैल आई टीच यू। अब यहाँ से हमने यू उठाया क्योंकि यू ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा दी, विल, फिर बी, फिर टॉट। अब टॉट के क्यों आया, क्योंकि मेन वर्ब क्या थी, टीच, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। फिर उसके बाद में लगेगा बाई, फिर लग गया मी। मी कहाँ से आया, मी आया है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था आई, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। ठीक, तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, और एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, शैल आई बाई अ कार। तो ये हमारा एग्जांपल, ये हमारा दिया हुआ है एग्जांपल। अब इसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाएंगे, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हमने लगाया विल, फिर लगाया नया सब्जेक्ट ए कार, फिर इसका बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या करते हैं, बाई। बाई लगा दिया क्योंकि मेन वर्ब के बाद में बाई लगता है। फिर हमने लगाया मी। मी क्यों लगाया, क्योंकि पुराने जो हमारे पास सब्जेक्ट था वो क्या था, आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है, विल ही राइट बुक्स। ये हमारा क्या था, एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाएंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगा लेंगे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, विल, फिर नया सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर क्या होगा, बी लगाएंगे,
क्योंकि रूल में ये सब पहले से दिया हुआ था। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब के बाद में लगता है बाई, तो बाई भी हमने लगा लिया। अब बात आती है हिम कहाँ से आया, तो हिम आया पुराने सब्जेक्ट ही से। पुराना सब्जेक्ट क्या था, ही, अब ही से आया ये हिम, ठीक, क्योंकि ये ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं इंट्रागेटिव निगेटिव। इंट्रागेटिव निगेटिव कैसे समझेंगे हम लोग। सबसे पहले इंट्रागेटिव निगेटिव दिया कैसे होगा, ये उसका रूल लिखा हुआ है, यानी कि विल शैल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या अंतर है इसमें इंट्रागेटिव से, कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ गया, बस इतना सा अंतर। तो पैसिव वॉइस में भी उतना ही थोड़ा सा अंतर होगा। क्या होगा, विल या शैल होगा, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि नया वाला जो सब्जेक्ट था, इसको क्या हम लोग कहेंगे, न्यू सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद में नॉट और बी। तो पहले में क्या था, नए सब्जेक्ट और बी के बीच में कुछ नहीं था, यहाँ पे नया सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट आ गया है, ठीक, बस इतना सा अंतर हुआ, बाकी पूरा वैसे ही, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ से आया है, ये आया है पुराने वाले सब्जेक्ट से। पुराना सब्जेक्ट क्या था, ये, इसी से यहाँ पे आया है ये ऑब्जेक्ट, ठीक। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कैसे, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, शैल आई नॉट टीच यू। तो यहाँ से यू उठाएंगे ऑब्जेक्ट और इसको बनाएंगे नया सब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग लगेगा हेल्पिंग वर्ब, वो पहले लगा लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट नया वाला, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी। मेन वर्ब के बाद में बाई लगता है, बाई हमने लगा दिया। फिर आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, सब्जेक्ट से, पुराने वाले। तो पुराना सब्जेक्ट था आई, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, विल ही नॉट राइट बुक्स। तो यहाँ से बुक्स उठाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे हम लोग सब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, विल, फिर नया सब्जेक्ट हो जाएगा बुक्स, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। फिर मेन वर्ब के बाद में बाई लगता है और फिर लगता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, पुराने वाले सब्जेक्ट से। पुराना सब्जेक्ट क्या था, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, विल सी नॉट कॉल द सर्वेंट्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, द सर्वेंट उठाएंगे, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और इसको बनाएंगे नया सब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई हमारी, विल, फिर नया सब्जेक्ट लगा दिया, फिर लगाया नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब थी हमारी कॉल, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। अब मेन वर्ब के बाद में लगता है बाई, वो भी हमने लगा दिया। फिर अब आती है इंपॉर्टेंट बात, हर। हर कहाँ से आया, पुराना सब्जेक्ट हमने देखा, पुराना सब्जेक्ट था सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर। तो इससे हमारा बन गया सेंटेंस पूरा, ठीक। तो इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया सब्जेक्ट को, पुराने वाले। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग कैसे समझेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हमने वही 4 सेंटेंस होंगे, 4 प्रकार के, यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग देख के चलेंगे एक तरफ से अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे दिया होगा, ये उसका कुछ रूल दिया हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये तो आपको पता है कहाँ पे विल लगेगा, कहाँ पे शैल। अगर नहीं पता है तो आप टेंस वाली क्लास देख सकते हैं। फिर उसके बाद में लगेगी हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसी वाले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और यहाँ पे नया सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जरूर लिखा है, लेकिन ये क्या है, न्यू सब्जेक्ट, ठीक। फिर इसी नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि सब में लगती है। फिर यहाँ पे एक बात लिखने भूल गए हैं, यहाँ पे लगाइए आप बाई। यहाँ पे बाई लगाएंगे, फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक। इसको कहाँ से सब्जेक्ट क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्ट ऐसे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उठा के रखा जाएगा, ठीक। तो आप लोग केवल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बाई लिखना भूल गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग इसको थोड़ा मिटा देते हैं और अब देखते हैं हम लोग अगला सेंटेंस एग्जाम्पल कैसे बनेगा, ठीक। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, विल सी नॉट हैव हेल्प द पुअर्स। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाएंगे द पुअर्स। अब इसको क्या बनाएंगे हम लोग, नया सब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल, फिर लगाएंगे हैव जैसा कि रूल में दिया हुआ है, फिर लगाएंगे बीन, ये भी रूल में हमारा दिया हुआ है। ओ सॉरी, यहाँ पे हैव नहीं लिखा है, हैव भी लिख लेना थोड़ा, यहाँ पे हैव ऐसे लिख लेना, यहाँ पे इसके बीच में विल और शैल के बाद में हैव, फिर बीन लिखना, ठीक। तो केवल ये मिस्टेक थोड़ी सी हो गई, ये ध्यान रखना इस वाले रूल में। रूल फिर से हम बता देते हैं, पढ़ के आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, नया सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर लगाएंगे बाई और फिर नया ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का
पैसिव वॉइस, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो अब देख लेते हैं सेंटेंस हमारा दिया हुआ था विल शी हैव हेल्प द पुअर्स। तब इसमें हमने क्या किया, द पुअर्स जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसको उठा के हमने नया सब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद में विल लगाया, फिर हैव, फिर बीन जैसा कि रूल में दिया हुआ है, फिर क्या किया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी हमारे रूल में दिया हुआ था, फिर मेन वर्ब के बाद में बाई लगता है, ये तुमको पहले से पता था। अब क्या करते हैं, यहाँ से जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था इसको हमने उठा के यहाँ से क्या किया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस में रख दिया। तो हमारा सेंटेंस बन गया द पुअर विल हैव बीन हेल्ड बाई हर। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग इसके और एग्जाम्पल। इसका और एग्जाम्पल हमारे पास है दे विल हैव डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रूट्स। यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब बांटना, सब में वितरित करना। तो क्या है, यहाँ से हम लोग उठाएंगे फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट। अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे विल लगेगा, फिर हैव बीन तो लगना ही लगना है। फिर क्या होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म में तो पहले था तो इसको वैसे ही उठा के हमने रख दिया। फिर मेन वर्ब के बाद में लगता है बाई, वो भी हमने लगा दिया। अब आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, पुराने वाले सब्जेक्ट से। पुराना सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव वॉइस में उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में लिख दिया। तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम, तो हमारा सेंटेंस हो गया फ्रूट्स विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाई देम। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, सी विल हैव कुक्ड द फूड। अब यहाँ से हम लोग फिर ऑब्जेक्ट उठाएंगे, द फूड ऑब्जेक्ट है, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद में विल हैव लगाएंगे, क्योंकि विल क्यों लगेगा, क्योंकि नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल ही लगना यहाँ पे राइट है, क्योंकि सेल कहाँ पे लगता है आई और वी के साथ में, लेकिन यहाँ पे आई और वी तो है नहीं, सब्जेक्ट है, यहाँ पे फूड है और फूड के साथ में हम लोग विल लगाएंगे। फिर क्या होता है हैव बीन, वो तो रूल के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे जैसा रूल में दिया होता है। फिर क्या है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या थी, पहले ही थर्ड फॉर्म में थी तो वैसे का वैसे ही लिख दिया। फिर क्या लगाया, मेन वर्ब के बाद में बाई लगता है तो बाई भी हमने लगा दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि देम कहाँ से आया, तो देम आया पुराने वाले, सॉरी देम नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था सी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इसी सी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, तो अब आपको एक चांस है कि आप लोग बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए। आपको पता है कि सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हर, ना कि देम। तो क्या हो जाएगा, देम नहीं होगा, यहाँ पे हर होगा। तो गलतियाँ भी ज़रूरी है ना, क्योंकि आप लोगों को भी पता चलता रहेगा ना कि आप लोग ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं या केवल मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आप लोग केवल सुन रहे हैं। देखते रहिए, आप भी गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे भी कोई बात नहीं, आपसे भी होती होंगी, आपसे नहीं होती होंगी, आप लोग अच्छे बच्चे हो, हम ही गंदे बच्चे हैं। चलिए और देखते हैं हम लोग क्या है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट में निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो ये उसका रूल लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट, फिर है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनता है फ्यूचर परफेक्ट में। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यही ऑब्जेक्ट यहाँ से उठाएंगे और इसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे लिखा, लेकिन आप लोग इसको क्या कहेंगे, न्यू सब्जेक्ट। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए क्या है, न्यू सब्जेक्ट है। फिर क्या हो जाएगा, इसी न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लग जाएगा। फिर उसके बाद में नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में लगती है। फिर क्या लगता है, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, लेकिन इसको आप लोग क्या कहेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको आप लोग न्यू ऑब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि ये यहाँ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से उठा के डायरेक्ट ऐसे लिख दिया गया है। ठीक, तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है शी विल नॉट हैव हेल्प द पुअर्स। अब यहाँ से हमने क्या उठाया, द पुअर्स। द पुअर्स हमारा है ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे हम लोग सब्जेक्ट। द पुअर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल लगेगा, फिर लगेगा नॉट हैव बीन जैसा कि रूल में दिया हुआ है। फिर क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पहले से ही थर्ड फॉर्म में था तो उसको वैसे के वैसे लिख दिया। अब हमको पता है मेन वर्ब के बाद में बाई लगता है तो बाई भी लगा दिया। अब आती है इम्पॉर्टेंट बात, ये हर कहाँ से आया, बार बार आपको मैंने बताया कि हर कहाँ से आया। ये यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस में सी लिखा था, तो सी को अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, तो ये हर यही से आया। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है, ये एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है दे विल नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रूट्स। जाइएगा नहीं आप लोग क्लास छोड़ के, क्योंकि इस क्लास में हम आपको क्वेश्चन भी देने वाले हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए देखते हैं कि अगला एग्जांपल हमारे पास है दे विल नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रूट्स। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट हमने उठाया फ्रूट्स और इसको हमने बनाया सब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग हमने विल लगा दिया, फिर लगाया नॉट, फिर हैव बीन। रूल के अकॉर्डिंग सब कुछ है, रूल तो आपने लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा होगा जो थोड़ा आलसी टाइप के बच्चे हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। फिर क्या करते हैं,
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म ने लगा दी, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म थी वो पहले से ही थर्ड फॉर्म में दी थी, क्योंकि परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और पैसिव वॉइस बनाते वक्त भी हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। फिर क्या होता है, फिर मेन वर्ब के बाद में बाई लगती है, फिर उसके बाद में आया दिम। ये दिम आया कहाँ से, पुराने सब्जेक्ट दे से। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, दिम, तो हमने दिम लगा दिया। अगर आप लोग चाहते हैं मैं ट्रिक्स वाली वीडियो बनाऊँ तो मैं ट्रिक्स का भी बना सकता हूँ, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। ट्रिक्स मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि कॉन्सेप्ट से आपको सब कुछ क्लियर होता है, क्योंकि ट्रिक से आप लोग हर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिनको आप ट्रिक से लगा नहीं सकते। केवल बस इतना होगा कि थोड़ा बहुत आप लोग जान जाएंगे ट्रिक से, और आसानी रहती फिलहाल। ये तो हाँ सही बात है, ट्रिक से कम समय में ज़्यादा ही सीख जाते हैं, लेकिन सब कुछ उससे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट ही बताता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं ट्रिक्स वाला तो मैं ट्रिक्स वाली वीडियो भी बना सकता हूँ। चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। सी विल नॉट हैव कुक द फूड। तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट उठाया द फूड, तो द फूड ऑब्जेक्ट था, अब इसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब उसके बाद में क्या लगाया, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल लगाया, फिर नॉट हैव बीन, ये रूल के अकॉर्डिंग लगाना है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पहले ही थर्ड फॉर्म में था, फिर लगाया बाई, क्योंकि मेन वर्ब के बाद में बाई लगता ही लगता है। फिर आया हर। इंपॉर्टेंट बात तो आपको यहीं पे देखना है कि हर कहाँ से आया है, ये पुराना सब्जेक्ट सी था। ये थोड़ा बोलने के पीछे हो जाता है टाइम वाले, लेकिन छोड़िए, आपको मैं बता तो देता हूँ क्या लिखा है। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो इसका सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर। तो यहाँ पे हमने हर लगा दिया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, ये लिखा होता है फ्यूचर परफेक्ट में। इंट्रागेटिव सेंटेंस के लिए रूल है। तो क्या होता है, सबसे पहले विल या शैल लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रागेटिव। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विल या शैल, किसके अकॉर्डिंग, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है आपका न्यू सब्जेक्ट। क्या है, न्यू सब्जेक्ट। अब ये कहाँ से आया, ये यहाँ ऑब्जेक्ट से, पुराने वाले ऑब्जेक्ट से, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लिख दिया है। तो ये हमारा है न्यू सब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग विल या शैल लगेगा। फिर क्या होगा, हैव, फिर बीन, ये तो लगना ही लगना है, आप लोग ध्यान रखिएगा, हैव बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी लगना ही लगना है, कोई भी टेंस हो थर्ड फॉर्म ही लगनी है। फिर क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, ये क्या है आपका न्यू ऑब्जेक्ट है। तो ये न्यू ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही डायरेक्ट था, इसको वैसे ही का वैसे यहाँ पे आपको रिलेट कर सको आप, इसलिए मैंने वैसे का वैसे लिख दिया है। तो ये नया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। चलिए अब एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, विल सी हैव हेल्प द पुअर्स। अब यहाँ से हमने द पुअर्स उठाया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने बना दिया द सब्जेक्ट को पुअर्स। अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग विल लगा लेते हैं, क्योंकि ये पहले लगेगा। पहले क्यों लगेगा, इसलिए क्योंकि, बताइए आप लोग, क्योंकि इंट्रागेटिव सेंटेंस है, और इंट्रागेटिव सेंटेंस में पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगा दी जाती है। फिर क्या होता है, हैव बीन लगेगा, क्योंकि ये तो हमारे रूल में दिया ही था पहले। फिर क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हमारे सेंटेंस में भी थर्ड फॉर्म में दिया हुआ था, तो उसको वैसे उठा के लिख दिया। अब मेन वर्ब के बाद में बाई लगता है, वो भी हमने लगा दिया। फिर आया हर। तो हर तो आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया कहाँ से आया। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है सी, अब सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। अभी भी जिन लोगों को ना समझ में आया वो पहली वाली क्लास देख सकते हैं वॉइस की, अगर उसमें भी ना समझ में आए तो आप लोग फिलहाल समझ में आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर फिर भी आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप नरेशन वाली क्लास में देख सकते हैं, और सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होते हैं, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या इसको कैसे चेंज करते हैं, वो भी आप लोग उसमें देख सकते हैं। उसके लिए आपको नरेशन वाली क्लास देखनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल हमारे पास है, विल दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रूट्स। अब यहाँ से हमने फ्रूट्स उठाया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, इसको हमने बनाया सब्जेक्ट। उसके लिए इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो पहले लगेगी, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रागेटिव का है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नया वाला सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैव बीन, क्योंकि रूल में दिया हुआ था। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी रूल में दिया हुआ था। ये रूल में दिया हो ना दिया हो आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में सदैव थर्ड फॉर्म का यूज होता है। फिर क्या होता है, बाई लगता है मेन वर्ब के बाद में, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे लगा है देम। अब ये देम कहाँ से आया, दे से। पुराना सब्जेक्ट क्या था, दे था। अब दे को हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के आप यूज़ किया, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ये हो गया देम। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, विल सी हैव कुक्ड द फूड। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से द फूड उठाएंगे और इसको हम लोग नया सब्जेक्ट बना देंगे। नया सब्जेक्ट बन गया द फूड, इसके अकॉर्डिंग हमने पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगा ली विल, फिर उसके बाद में नया सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या हो गया, हैव बीन, ये तो रूल के अकॉर्डिंग लिखना ही लिखना है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी हमने लगा ली, वो तो वैसे का वैसे उठा के रख दिया, क्योंकि परफेक्ट में वैसे भी थर्ड फॉर्म ही दी होती है। फिर क्या हुआ, बाई लगाएंगे, मेन वर्ब के बाद में बाई होता है। फिर आ जाता है हर। अब ये हर कहाँ से आया, हर आया सी से। सी क्या है हमारा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है,
वही हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसका सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, वही हमने लिख दिया है। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रागेटिव निगेटिव। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रागेटिव निगेटिव बनते कैसे हैं फ्यूचर परफेक्ट में। तो उसके लिए ये रूल लिखा हुआ है, ये रूल है हमारा इंट्रागेटिव निगेटिव का। क्या होता है, सबसे पहले विल या सेल, फिर होता है सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल लगता है, फिर क्या होता है नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है यार भाई। पिछले वाला इंट्रागेटिव वाला आपने रूल देखा था, उसी के बिल्कुल सेम वैसा ही है। बस क्या था, उसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव लग रहा था, लेकिन यहाँ पे नॉट लग गया बीच में बस, और बाकी का सेम है। तो पैसिव में भी सेम ही रहेगा। क्या होगा, यहाँ पे जो नया सब्जेक्ट बन रहा है और फिर हैव है, इसके बीच में क्या लग जाएगा, नॉट। बस बाकी का पूरा आपका इंट्रागेटिव की तरह ही है, पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा ही है। यानी कि सबसे पहले विल या सेल, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, आप लोग फिर सब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, न्यू सब्जेक्ट है आपका। क्या है, न्यू सब्जेक्ट। इसी को हमने ऑब्जेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि ये यहाँ से एक्टिव वॉइस के डायरेक्ट उठा के यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। फिर क्या होता है नॉट, फिर हैव बीन, ये रूल के अकॉर्डिंग वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे। फिर क्या होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो सब में लगनी है। फिर होता है यहाँ पे बाई, और उसके बाद में ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, गिचर पिचर हो जाएगा उसमें, फिर आप लोग कहेंगे समझ में नहीं आया। तो यहाँ से जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्चुअली में नया ऑब्जेक्ट है आपका। क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये एक्टिव वॉइस के यहाँ सब्जेक्ट को उठा के वैसे का वैसा ही लिख दिया गया है। ठीक, इसीलिए मैंने इसको वैसे ही लिख दिया है। तो ये क्या है, नया ऑब्जेक्ट है। तो आई होप इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आया भी है या नहीं। तो ये हमारे पास दिया हुआ है एग्जाम्पल, विल सी नॉट हैव हेल्प द पुअर्स। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये द पुअर्स ऑब्जेक्ट उठाएंगे और इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पे। अब क्या होता है, इसी के अकॉर्डिंग पहले ही हम लोग विल या सेल लगा चुके होते हैं। तो हमने लगाया विल क्योंकि यहाँ पे पुअर्स दिया हुआ। फिर क्या होता है, फिर लगेगा नॉट, फिर हैव बीन, ये तो हमको पहले से पता है। फिर मेनू की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये भी हमको पहले से पता है। फिर क्या होता है बाई, मेनू के बाद में बाई लगता है, ये तो पहले से क्या उससे भी पहले से पता है हम लोगों को। फिर लगता है हर, ये तो उससे पहले से, उसके पहले से, उसके पहले से भी पता है। तो ये हर कहाँ से आया, ये यहाँ से आया एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से। एक्टिव वॉइस का जब सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं और एग्जाम्पल इनके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, लेकिन ये तो पहला एग्जाम्पल गलत लिखा हुआ है। अब आप लोग बताइए इसमें से क्या गलत लिखा हुआ है। शायद आप लोगों ने भी एक ही नज़र में देख लिया होगा और पहचान लिया होगा गलत क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है दे, और लेकिन इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाई है सेल, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था विल, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भी ये गलत है, फ्रूट्स के साथ में भी विल ही लगता है। सेल क्यों, कब लगेगा, जब हेल्पिंग वो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, आई या वी होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस क्या दिया है, विल दे नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रूट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फ्रूट्स उठाएंगे, मतलब फ्रूट्स नहीं उठाएंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाएंगे। फ्रूट्स, फ्रूट्स होता है तो उठा के खा लेते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ से फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट बना दिया। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या लगाया, यहाँ पे विल लगाया। ठीक, क्योंकि फ्रूट्स के साथ में विल ही लगा सकते हैं, मतलब आई या वी होगा तभी शायद लगेगा, बाकी सबके साथ विल ही लगेगा। फिर क्या होता है, नॉट लग जाएगा। ठीक, फिर हैव बीन हो जाएगा वैसे क्या, सब जैसे कि रूल में दिया हुआ था। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो रूल में दिया हो ना दिया हो आपको पता होता है, और ये भी पता होता है कि मेन वर्ब के बाद में बाई लगता है। लेकिन ये शायद ना पता होता होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है, इसलिए पता होना जरूरी होता है कि ये देम कहाँ से आया। देम आया यहाँ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से। क्या है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, दे, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, विल सी नॉट हैव कुक्ड द फूड। अब इसको कैसे बनाएंगे, द फूड यहाँ से उठाएंगे। ठीक, फिलहाल उठाएंगे नहीं, मतलब यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पे इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्या था, ये था ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, नया सब्जेक्ट बना देंगे, नया सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाते हैं विल। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया, नया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल लगा दिया, क्योंकि नया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल लगना था, ये चाहिए था। अगर यहाँ पे सेल लगना होता, मतलब यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्या होता, आई या वी होता, तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, सेल लगा देते। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है द फूड, इसलिए हम लोग विल लगाते हैं। फिर उसके बाद में नॉट हैव बीन, रूल के अकॉर्डिंग लगा देते हैं, क्योंकि नॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इंट्रागेटिव निगेटिव है, यानी निगेटिव है तो नॉट लगना फिक्स है। फिर परफेक्ट की बात हो रही है, इसलिए हैव बीन लगा देते हैं हम लोग। फिर हैव बीन इसलिए लगा दिया क्योंकि फ्यूचर का परफेक्ट है, ध्यान रखना फ्यूचर परफेक्ट में ही लगता है। और फिर क्या होता है, कुक्ड।
कुकड हमने क्यों यूज़ किया, कुक क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि कुक होता है फर्स्ट फॉर्म और कुकड होता है थर्ड फॉर्म, और पैसिव वैसिव हम लोग बनाते हैं तो सदैव थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, ये तो हमको पहले से पता है, इसलिए हम लोगों ने थर्ड फॉर्म लगाया है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगता है, वो भी हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे लगा है हर, तो आपको बताना है हर कैसे लगा यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिवाइज में सी था और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हर लगाया है। चलिए अब आ जाती है बारी क्वेश्चन की, जिसको आपको आंसर करना है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, माई मदर विल हैव कॉल्ड द डॉक्टर। अब ये सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है, अब इसको आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक। चलिए अब आप लोग बताइए, अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी है तो लाइक तो करेंगे ही करेंगे, लाइक करना तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, क्योंकि वो भी हो सकता है वो भी लाइक करें, आप उनको भेजेंगे तो खुश भी हो सकते हैं आपसे, अगर उनको अच्छी लगी आपकी भेजी हुई वीडियो। और इन्फॉर्मेटिव तो है ही, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे परमानेंट यूजर बन जाएंगे, और हम अगर कोई वीडियो डालेंगे तो आप अगर वीडियो ये यहाँ पे बेल आइकन दबा रखे होंगे ऐसे करके, तो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि नई जानकारी कुछ आ चुकी है चैनल पर, तो आप लोग डायरेक्ट पढ़ सकते हैं अच्छे से। चलिए आप लोगों ने हमारी क्लास देखी, बहुत अच्छा लगा हमको। चलिए थैंक यू गाइस, जय हिंद।